opportunities available in front of youth in Jharkhand, Bihar, in the domain of banking financial sector. Since the growth rate of banking finance sector for last 2 decades has been phenomenal, and in the verge of COVID-19, the BFSI sector is growing very fast with the digitalization of payment and the online marketing, and all those things give the additional boost to BFSI sector with the onset of various threat towards diseases and all those things, gave a booster dose to insurance sector too. With the additional government subsidy of 20,000 lakhs support, that also gives a boost to BFSI sector. So we just gathered over here to understand the job opportunities available in this sector. So with us, Amar Priyadasi sir is there, the MD of Watan Desire Infotech Private Limited. Amar sir, आप हैं? जी सर, बिल्कुल हूँ। गुड मॉर्निंग, आपका इस वेबिनार में स्वागत है सर। थैंक यू सर। सर, हम लोग सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप शिक्षा के क्षेत्र में, ट्रेनिंग के क्षेत्र में बहुत समय से हैं, पीछे के 20-22 सालों से आप इस क्षेत्र को देख रहे हैं। तो अभी जो बीएफएसआई सेक्टर में जो इनिशियल लेवल एम्प्लॉयमेंट में जो स्किल सेट की जरूरत होती है, इसके ऊपर में ऐसा माना जाता है कि आम एजुकेशनल सिस्टम के बच्चों को वो स्किल सेट नहीं होता। तो कौन कौन सा स्किल सेट आपको लगता है कि बीएफएसआई सेक्टर के इनिशियल अपॉइंटमेंट के बच्चों को होना चाहिए? राइट सर, बीएफएसआई सेक्टर जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाला सेक्टर पिछले 10 साल से रहा है। उसमें जो है हमारे प्राइवेट बैंक्स बहुत बड़ी संख्या में हमारे इंडिया में आए हैं, उनका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई ने लाइसेंसिंग प्रोसेस को थोड़ा इजी किया है। सो प्राइवेट बैंकिंग जब इंडिया में आई तो उनके सामने एक जो बड़े चैलेंजेस थे, वो जो ट्रेडिशनल बैंकिंग था उनको चेंज करना। उसको चेंज करने के लिए उन लोगों ने सबसे पहला जो फोकस दिया वो है कस्टमर सेंट्रिक और सर्विसेज एट द डोर स्टेप। ठीक है, मैं आईसीआईसी बैंक की बात करता हूं कि जब आईसीआईसी बैंक और आईडीबीआई बैंक एक साथ में आई थी शुरुआती दौर में, इन दोनों ने लोगों को घर में जाकर कहा कि मैं आपका अकाउंट खोलूंगा, एंड सारे प्रोसेस उनके ऑफिसेज में घर में करते थे। कहने का मतलब ये है कि जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं, और ऑब्वियसली सरकारी बैंक का आईबीपीएस के थ्रू जाते हैं, बैंक पीओ का उनका अपना एग्जाम होता है, वो तो है ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो वैसे युवाओं को मौका देना चाहते हैं जिनके पास में कम्युनिकेशन स्किल हो, प्रेजेंटेशन स्किल हो, लिसनिंग स्किल हो उनके पास में, साथ ही साथ ऑफिस मैनेजमेंट, एक ऑफिस किस तरीके से रन करता है और कस्टमर को किस तरीके से डिलाइट किया जाता है, ये स्किल उनको सीखनी चाहिए। अगर वो सीखते हैं तो कोई भी जो प्राइमरी लेवल के जो बैंक के ऑपरेशंस होते हैं, बैंक आजकल बहुत सारा मल्टीफेरस जॉब कर रही है, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड भी बेच रही है, फॉर एग्जांपल उनके पास बॉन्ड भी है, तो वैसे लोग चाहिए जिन्हें इनका डोमेन का भी थोड़ा पता हो। ये डोमेन क्या है, आरबीआई के गाइडलाइंस क्या होते हैं, बैंकिंग किसे कहते हैं, साथ ही साथ सॉफ्ट स्किल्स जो कुछ हैं उन्हें उसकी जानकारी होनी चाहिए। बहुत अच्छा सर, हम लोग जरा जानना चाहेंगे, हमारे साथ रोहित जी जुड़े हुए हैं। रोहित जी, आप हैं? सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रोहित जी इंश्योरेंस के क्षेत्र में काफी सालों से वेरियस कैपेसिटी में काम करते रहे हैं, आईसीआईसी प्रो में, और अभी बजाज एलायंस के साथ हैं। रोहित जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब बच्चे इंटरव्यूज के लिए आते हैं तो क्या स्किल सेट आप देखना पसंद करते हैं उन बच्चों में? Right, sir. Okay. Good morning and good morning, everyone. After spending around 15 to 16 years into, can you hear me, sir? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. एकदम आ रही है, सर। हाँ,
So after spending around 15 to 16 years into life insurance industry, जैसा आपने बताया सर, it's around 15 years in 13 years in ICICI Prudential and 2 years in Bajaj Allianz Life in different roles. And the specialized role was into training. I was into training. Right now I'm a regional training manager in Bajaj Allianz Life. तो सर जैसा आपने बोला कि लाइक क्या स्किल सेट हम लोग देखते हैं, तो बेसिकली सर स्किल सेट की जो बात करेंगे ना, तो जो हमारे पास जो स्पेशली जो फ्रेशर आते हैं उनको फाइनेंस डोमेन और स्पेशली अगर बात करें इंश्योरेंस का बेसिक आइडिया नहीं होता है। वो लोग बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं, बट एंड सेकंड हम बेसिकली जो दो चीजें देखते हैं, एक तो उनको डोमेन का नॉलेज हो, ऐसा नहीं कि डीप नॉलेज हम देखना चाहते हैं, ओवरऑल एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। एंड सेकंड इज सॉफ्ट स्किल्स, जो कि सेल्स बेस्ड सॉफ्ट स्किल्स होना चाहिए। तो ये दोनों चीज की कमी हमें थोड़ी सी लगती है कि उनको डोमेन का नॉलेज नहीं हो पाता है, बैंकिंग कैसे काम करता है, जैसा अभी अमर सर बता रहे थे कि लाइक BFSI क्या होता है, बैंकिंग कैसे ऑपरेट करता है, जो ट्रेडिशनल बैंकिंग थी और आज के जो न्यू जनरेशन बैंकिंग हो गई, जो घर पे जाके सर्विसेज देते हैं, तो ये सारा कैसे चेंजेस हुआ है। ये सारा चेंजेस को हम जानना चाहते हैं कि कस्टमर जो बंदे हमारे पास आ रहे हैं फॉर इंटरव्यू, उनके पास बेसिक डोमेन नॉलेज है कि नहीं। एंड सेकंड हम जो देखना चाहते हैं वो है कि उनको बेसिक सेल्स स्किल है कि नहीं, लाइक कस्टमर से हमें कैसे बातचीत करनी है, कस्टमर को कैसे अप्रोच करना है, हाउ टू लाइक कन्विंस फॉर आवर प्रोडक्ट्स। तो इन सारी चीजों को बेसिकली हम दो पार्ट देखना चाहते हैं। एक पार्ट हो गया हमारा थोड़ा सा डोमेन नॉलेज, एंड सेकंड पार्ट इज सेल्स सॉफ्ट स्किल्स, जो सेल्स स्किल जिसकी बातें हम करते हैं। तो मेनली ये दो पार्ट हम देखना चाहते हैं उनके अंदर। ओवर बहुत सर। अच्छा। रोहित जी एक चीज और हम समझना चाहेंगे कि जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल है, जो चूंकि ये नॉन टैंजिबल प्रोडक्ट सेल है, इसमें और टैंजिबल प्रोडक्ट सेल्स में क्या अपॉइंटमेंट के समय में आप कुछ और देखने में इंटरेस्टेड होते हैं बच्चों में? मैं सवाल रिपीट कर रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं रोहित जी? आप सुन पा रहे हैं सर? लगता है रोहित जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सर ये जवाब तो सर आपसे हम लोग जानना चाहें कि जो नॉन टैंजिबल प्रोडक्ट सेल है और जो टैंजिबल प्रोडक्ट सेल है, इसमें जो लड़के इंटरव्यू में आते हैं उनमें कुछ और क्वालिटी देखना पसंद करते हैं? हाँ सर, इसमें देखिए जो प्रोडक्ट होता है, जो टेंजिबल प्रोडक्ट है, उसको हम सामने में दिखा करके पिच करके हम उसकी हम लोग कहते हैं फैबिंग करना, फीचर एडवांटेज बेनिफिट्स बताते हैं। बट जो इंटेंजिबल प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट को आइडियाज में क्रिएट करते हैं और फिर उसको किस तरीके से कनेक्ट किया जाए सामने वाले के साथ में कि उनको शेप, साइज और उसकी फीचर एडवांटेज बेनिफिट्स वो विजुअलाइज होने लग जाए। ये एक आर्ट है और ये आर्ट सबों के पास नहीं होता है, आइडिया सबके पास होता है, बट उस आइडिया को कॉन्सेप्चुअलाइज करना ये एक स्किल है। और हमें लगता है कि जिन बच्चों के साथ में ये टैलेंट है, उन्हें कोई भी कंपनियां, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो, चाहे फाइनेंशियल सेक्टर हो, उन बच्चों को अपॉइंट करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाती है। हमारे साथ आशीष जी जुड़े हुए हैं। आशीष जी काफी समय से मैन पावर, गुड मॉर्निंग आशीष जी, आप काफी समय से मैन पावर इंडस्ट्री में हैं सर। तो ये जो इंडस्ट्री देखना चाहती है, क्या इस अपॉइंटमेंट के स्क्रीनिंग के समय में क्या लोकल कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलता है? सर मिलता है, लेकिन कंपनी वो भी देखती है कि अगर बंदा लोकल है प्लस कितना वो स्किल्ड है, इस चीज को वो फॉलो करते हैं। और जैसे बैंकिंग में तो लोकल को वो लोग कंसीडर करते हैं, लेकिन माइक्रो फाइनेंस में वो नियर अबाउट 50 to 80 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर के रेडियस में ये लोग अपॉइंट करते हैं। लोकल बंदे को माइक्रो फाइनेंस वाले नहीं लेते हैं सर। अच्छा, राइट। जो आप देख पा रहे हैं, बच्चों का कितना रुझान है बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के जॉब पर। जब बच्चे आपके पास आते होंगे एनवायरनमेंट के लिए, तो उनकी रुचि क्या इस फील्ड में नौकरी की है? सर हार्डली 10% आते हैं जो सेल्स एंड मार्केटिंग में इंटरेस्ट लेते हैं। रेस्ट उनको चाहिए ऑफिशियल जॉब, वो डेस्क जॉब चाहिए होता है।
मैक्सिमम प्रोफाइल होता है टेलर के लिए, वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं। राइट सर राइट। हमारे साथ रोहित जी जुड़ गए हैं फिर से। उनसे Yes, sir. सवाल का जवाब ले लिया जाए कि फाइनेंशियल सेक्टर में लोग किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं या देखना चाहते हैं। हाँ रोहित सर। हाँ सर, जॉब अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें सर, और स्पेशली फॉर इंश्योरेंस इंडस्ट्री, तो यहाँ पे बेसिकली 3-4 तरह के जॉब प्रोफाइल्स होते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ऑब्वियसली सेल्स है सर, जो सेल्स के अंदर में एक जॉब होता है। सेकंड इज बैक ऑफिस की जॉब होती है, जो हमारी ऑपरेशन टीम होती है। एंड थर्ड इज ट्रेनिंग। तो अगर हम लोग बात करें, तो अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमारे पास सेल्स के अंदर में ही है। ट्रेनिंग एंड बैक एंड में नंबर ऑफ ओपनिंग्स बहुत कम होते हैं, बट यस ऑब्वियसली सेल्स की अगर बात करें तो अक्रॉस इंडस्ट्री एंड लाइक अक्रॉस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो मैन पावर का बहुत शॉर्टेज है सर। एंड मेन रीजन बिहाइंड दैट की स्किल सेट की कमी, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे स्किल सेट की, तो स्किल सेट की कमी है मार्केट के अंदर में। लोग ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, बट अगर हम बात करें लाइक स्पेशलाइज्ड या फाइनेंस का नॉलेज वाले लोगों का शॉर्टेज, स्किल सेट का शॉर्टेज है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैन पावर का शॉर्टेज है, मैन पावर है, बट प्रॉपर स्किल हमारे पास जो नॉलेजेबल बंदे हैं वो हमें नहीं मिल पाते हैं। और ये पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री इस चीज को लेकर स्ट्रगल कर रही है। लोग हमारे पास आते हैं लाइक 3 महीना 4 महीना उनको सीखने में लगता है। एंड ऑब्वियसली सर सेल्स बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो 4 महीना 5 महीना या 6 महीने टाइम थोड़ा सा टफ हो जाता है उनको देने में। बट वही अगर लाइक बंदे अगर ट्रेंड होके हमारे पास आते हैं, अगर वो उनके पास ऑलरेडी वो स्किल सेट है, तो वो डे वन से स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस, डे वन से इस कॉर्पोरेट के अंदर में कोप अप कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज बहुत है सर, लाइक अगर बात करें तो 24-25 इंश्योरेंस कंपनी काम कर रही है, अगर मैं बिहार झारखंड की बात करूं। और एवरेज अगर उनके 10 ब्रांच एक स्टेट में, अगर 20 ब्रांच भी हम लोग लेते हैं, तो करीब अच्छी खासी ओपनिंग 1000-1500 के आसपास का ओपनिंग आता, रेगुलर बेसिस पे ये ओपनिंग रहती है। ठीक है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे रहती है, बट वही है स्किल सेट की कमी है अभी में मार्केट के अंदर में। जैसा आशीष जी, आई डोंट नो, उनको आशीष जी बता रहे थे कि मैन पावर लोग जो स्पेशली टेलर के लिए प्रेफरेंस देते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा बीइंग अ सेल्स पर्सन, बीइंग अ सेल्स ट्रेनर, कि ठीक है अगर ट्रेलर में जाते हैं तो इट्स अ गुड, बट अगर करियर बनाना, करियर लाइक फ्यूचर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं, तो सेल्स इज बेस्ट प्लेस टू वर्क, एंड दैट टू इनटू फाइनेंशियल इंडस्ट्री। और अगर इंश्योरेंस की बात करें, हाँ सर, और इंश्योरेंस और फाइनेंस इंडस्ट्री जैसा, यस सर, जी जी अमर सर ने भी सर सर आपने जो हाईलाइट किया है स्किल सेट की, अमर सर, हम Yes, लोग ये sir. समझना चाहेंगे कि वतन डिजायर इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने एक जो 6 सप्ताह का ये कोर्स करिकुलम शुरू किया है सर्टिफिकेट इन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर पे, ये क्या कोर्स है और इसमें क्या स्किल सेट हम सिखाते हैं? सर, अमर सर। मैं पिछले कई एक वर्षों से एकेडमिक्स में हूँ, और मैंने देखा कि बहुत सारे कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज इस तरीके के वोकेशनल ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स को लेकर के आए, जिनमें 3 साल तक उनको एक विशेष तरीके की स्किल दी जाए जो बीएफएसआई सेक्टर के नीड को कैटर करे। बट वो थ्योरेटिकल ज्यादा था, प्रैक्टिकल कम था। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए, और जॉब जो अभी मार्केट में आई है या आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए, हम लोगों ने बीएफएसआई का 45 डेज का एक प्रोग्राम किया है। और इस प्रोग्राम में हमने स्पेशली इन्हीं स्किल को देने का सोचा है कि बच्चों को अगर ये स्किल मिल जाए तो ग्रेजुएशन की डिग्री है, उनके पास क्वालिफिकेशन है, बट स्किल सेट नहीं है, और उसी स्किल सेट को हम लोग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हाईलाइट करेंगे, जिसमें बहुत तरीके के स्किल सेट हैं। बहुत बढ़िया। हमारे साथ कुलदीप जी जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी हैं क्या? कुलदीप जी आप हैं? कुलदीप जी बहुत समय से मैन पावर सप्लाई के काम में हैं और इनका अपना एक्सपर्टीज है। कोयलांचल में जो बोकारो धनबाद का बेल्ट है उसमें आपका काफी एक्सपोजर है, आपके अपने जो पीछे का एक्सपीरियंसेस है। कैसा लगता है आपको बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में अगर एक ग्रेजुएट स्किल सेट्स के साथ आपके पास आता है तो अपॉर्चुनिटीज, वैकेंसीज की क्या सिचुएशन है, आपको क्या दिखता है?
कुलदीप जी आप सुन एक्चुअली पाए? सर वो हाँ सर, मैंने आपकी बातें सुनी। एक्चुअली सर ऐसा है कि मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है अभी, जिसे सर ने कहा, रोहित सर ने कहा कि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि टेलर में या फिर कहीं ऑफिस में जो सिटिंग जॉब होती है उसकी रिक्वायर होती है मैक्सिमम। और एक चीज पोटेंशियल जो है, जहाँ तक हमें लगता है कि नो डाउट है कि जो बच्चे सेल्स में होते हैं या सेल्स में जाते हैं या फिर सेल्स का जो एक्सपीरियंस होता है उसके बाद उनका करियर ही बहुत ही हायर लेवल पर जाती है, ये फैक्ट है। लेकिन लोगों का डिमांड जो है सर, वो सोचते हैं कि हमें जो ऐसा ट्रेनिंग मिले जिससे हम टेलर की ओर आए, टेलर हो, कैशियर, जो भी होता है सिटिंग, उस भी आप में। तो अभी तो डिमांड तो सर ये है ना। और जहाँ तक इसकी जो ग्रोथ लेवल है कि BFSI और DRA जो जो ये दो पार्टिकुलर कोर्सेस हैं, जो ट्रेनिंग है, ये बहुत ही बड़ा एक इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ दिनों में, क्योंकि ये डिमांडेबल है। बहुत अच्छा। आशीष जी एक इसकी चीज और डिमांड समझना भी चाहेंगे बहुत आपसे। अच्छी खासी है। जी मुझे बहुत अच्छा, कुलदीप जी बहुत अच्छा। आशीष जी आपसे एक समझना चाहेंगे। सर आशीष जी, सर किस तरह के जॉब रोल्स की ऑर्गेनाइजेशन से आपके पास रिक्वायरमेंट्स आती है, कैसी कैसी ओपनिंग्स आती है? सर मैक्सिमम सेल्स में डिमांड करते हैं। जैसे बैंक में किस तरह का जॉब्स आता है? बैंक में मैक्सिमम सेल्स की प्रोफाइल लेते हैं, कासा प्रोफाइल के लिए लेते हैं, लोन डिवीजन के लिए, FD के लिए, इंश्योरेंस के लिए। बैंका के लिए डिमांड करते हैं, सेल्स के लिए। सेल्स एग्जीक्यूटिव से लेकर रिलेशनशिप मैनेजर की प्रोफाइल पे मैक्सिमम डिमांड होती है सर। और एक मान लीजिए रिलेशनशिप मैनेजर का जो प्रोफाइल होता है उसमें सर उसकी एवरेज सैलरी क्या होती है? सर बैंक के ऊपर डिपेंड है, तो एवरेज वो स्टार्ट करते हैं वो 20,000 18,000, वो डिपेंड करता है सर बैंक पे। जैसे जीवन बैंक सैलरी जो पे आउट दे रही है वो 20 to 25 दे रही है सर। बहुत अच्छा। और क्या उत्कर्ष बैंक, क्या अभी जो आशीष जी, क्या सर अभी जो ऑनलाइन एप्स है या बजाज फाइनेंस की तरह की कंपनियां हैं जो फाइनेंस में काम कर रही हैं, कंज्यूमर फाइनेंस या हाउसिंग फाइनेंस में कर रही हैं, या पेटीएम की तरह कंपनियां हैं, क्या इनका भी ओपनिंग आता है? सर इनका भी होता है। जैसे किस? जैसे चोलामंडलम में भी डिमांड करते हैं, श्री राम लाइफ में इंश्योरेंस के लिए, जितने भी ऑटोमोबाइल शोरूम है वहां पर भी इनको लड़कों की जरूरत पड़ती है। पेटीएम से डिमांड करते हैं, गूगल पे से, फिनो पेमेंट बैंक से। तो और काफी माइक्रो फाइनेंस में किस तरह की ओपनिंग आती है? माइक्रो फाइनेंस में सर 3 तरह की प्रोफाइल होती है। एक लड़का होता है जो अकाउंट ओपनिंग करता है, वो महिला समूह का जाके। दूसरा होता है कि वो उसका कलेक्शन करेगा, और थर्ड होता है उसका सीनियर हो गया। तो ये सारे अलग अलग लोकेशन के लिए लोग हायर करते हैं, अलग पंचायत के हिसाब से ये लोग रिक्रूट करते हैं सर। माइक्रो फाइनेंस में क्या सैलरी मिलता होगा? जो फील्ड वाले हैं उनका 8 to 10,000 प्लस इंसेंटिव, प्लस उसके ऊपर जो होते हैं कोऑर्डिनेटर होते हैं वो 12 to 15,000 प्लस इंसेंटिव, और जो मैनेजर रैंक पे हो गए उनका 15 to 20,000 प्लस इंसेंटिव। रमन सर, हमारे साथ ओलंपिक एसोसिएशन के झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के ट्रेजरर श्री शिवेंद्र दुबे जी जुड़े हुए हैं। तो मेरा उनसे सवाल होगा कि उनके खिलाड़ी जो है, जो खेल में खेल रहे हैं, उन्हें भी जॉब की जरूरत होती है, वो BFSI सेक्टर की तरफ क्यों नहीं जाना चाहते हैं? उनका क्या राय है इस बारे में? दुबे सर। दुबे सर हैं? दुबे सर कनेक्टेड है। आवाज हेलो, नहीं पहुंच रही। हाँ हेलो। सर, आ रही ना आवाज? आ रही ना? आ रही है सर। देखिए, सबसे पहले तो आप हम लोग एक चीज के लिए कोरोना काल को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे सामने एक ऐसा इक्विपमेंट आया, एक ऐसा हथियार आया है जूम के हिसाब से, जहाँ पे हम लोग दूर बैठे भी एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जहाँ तक खिलाड़ियों की बात है, खिलाड़ी तो बिल्कुल अंधकार में है।
अमर जी को कई बार बुलाया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, खेल विभाग की तरफ से करियर काउंसलिंग के लिए काफी प्रयास किए गए हैं, लेकिन खिलाड़ी अभी भी बहुत बड़ा तबका जो खिलाड़ियों का है वो बिल्कुल अंधकार में, उनको पता ही नहीं किधर जाना है, क्योंकि उनका एक टारगेट होता है कि वो मेडल जीते। यदि वो मेडल नहीं जीतते हैं तो फिर वो उनको लगता है कि जिंदगी जो है अंधकार में हो गई, उनके सामने कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उन्होंने आगे सोचा ही नहीं हुआ है, पहले भी कभी नहीं सोचा हुआ है कि मेडल नहीं जीतेंगे तो एक तरफ वो क्या कर रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग के लिए ध्यान दे रहे हैं और पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो साथ में साथ लेकर के पढ़ाई को लेकर नहीं चलते हैं वो लोग। बहुत कम ही खिलाड़ी ऐसे दिखाई देंगे जहाँ पे वो पढ़ाई को लेकर चलेंगे। जैसे चंचल भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हैं, क्रिकेट का एक वाकया उन्होंने कभी बताया था हमें कि एक खिलाड़ी इस कारण से रन नहीं बनाते थे ज्यादा कि उनको अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। तो ये एक फैक्ट है और इसकी तरफ हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और हम लोगों ने कई टूर भी किए हैं, लोगों को अवेयर बना रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको खेलने के साथ साथ एक पैरेलल कुछ सोच के चलना पड़ेगा कि आप आगे अपने करियर में क्या कुछ कर सकते हैं। तो पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, खेल भी इम्पोर्टेंट है। खेल में यदि झारखंड सरकार की खेल नीति बन जाती है, आपको नौकरी लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, इसका हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यदि वो स्थिति नहीं आती है, जो कि आगे पिछले 20 सालों में नहीं आई है, तो आगे क्या है? आगे के लिए उन्हें सोचना पड़ेगा कि हम उनको ये रास्ता बताएं कि आपको आगे किधर बढ़ना है, किधर चलना है। तो बीएफएसआई एक अच्छा करियर हो सकता है उनके लिए। ये सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ अवेयर करने की जरूरत है। जरूर जरूर सर। रोहित सर, रोहित जी। हाँ सर। मान लीजिए आपके इंटरव्यू पैनल में आपके बोर्ड पर एक ऐसा लड़का आता है जिसके पास स्किल सेट है और वो खिलाड़ी भी है, उसने कोई डिस्ट्रिक्ट खेला हुआ है या यूनिवर्सिटी खेला हुआ है, तो उसकी जॉब संभावनाएं कितनी बढ़ती है? बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल होगी सर उनकी, क्योंकि अगर स्किल सेट है हमारे पास तो ऑब्वियसली हम उनको प्रेफरेंस देंगे। और ऑब्वियसली अगर वो खेल रहे हैं, कल को चल के वो स्टेट लेवल खेलेंगे, नेशनल लेवल खेलेंगे, तो लाइक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नाम होगा कि बंदा लाइक डिस्ट्रिक्ट खेला या स्टेट खेला और इस कंपनी में जॉब भी करता है। तो अगर उसके पास स्किल सेट है तो ऑब्वियसली यस है सर, और हम उनका मोस्ट वेलकम करेंगे। जरूर। अमर सर, हम लोग यस सर, अमर सर, हम लोग थोड़ा और जानना चाहेंगे कि ये जो 6 सप्ताह का कोर्स वतन डिजायर इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने डिसाइड किया, बनाया है, ये कोर्स क्या है, इसमें एडमिशंस कैसे हो रहे हैं, पढ़ाई कैसे होती है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा और कुछ पर हम लोगों को अवेयर कराएं। इसमें सर सबसे पहले हम बच्चों का स्क्रीनिंग करते हैं। जो भी बच्चे आते हैं, हम ये देखते हैं कि बच्चे में एक जो नेचुरल डिजायर जिसे हम कहते हैं वो कितना एक्टिव है। जब वो एक्टिव, कुछ लोग, आज एक टॉपिक है थिंकिंग, उस वेबिनार पे भी हम लोग मिलेंगे, शायद आप भी उस प्लेटफॉर्म पे आएंगे। तो होता क्या है कि हमारी जो सोच होती है ना, वो सोच कई एक तरफ से ब्लॉक्ड होती है। तो जैसा आशीष जी अभी बता रहे थे कि बच्चे जो आते हैं वो टेलर के लिए जॉब चाहते हैं, या कैसे कुलदीप जी कह रहे थे कैशियर के लिए। ये माइंडसेट है, ये बहुत बड़ी माइंडसेट है कि वो क्यों ऐसा जॉब चाहते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले बच्चों की स्क्रीनिंग करते हैं कि उसमें थोड़ा भी क्या स्पार्क है। अगर स्पार्क है, सबसे पहले हम लोग तो उनको ढूंढ रहे हैं जिनके पास स्पार्क है। फिर उनको जो है हम डोमेन की ट्रेनिंग देते हैं। इसमें डोमेन के साथ जो है हम सॉफ्ट स्किल, डिफरेंट तरीके के सॉफ्ट स्किल्स है। फॉर एग्जांपल नेगोशिएशन स्किल्स है, फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग है। इस तरीके के हम कई एक स्किल्स को दे करके बच्चों को उस लायक बनाते हैं कि वो फ्रंट लाइन सेल्स या पिचिंग या कस्टमर केयर का काम किस तरीके से कर पाए। ये जो कोर्स है इसकी फीस हमने बहुत ही कम रखी है। मैं अगर बड़े प्लेयर का दो का नाम लूं, मणिपाल ग्लोबल का और टाइम्स प्रो का, तो उनके लाखों में फीस है। और हमने सिर्फ कोरोना के समय को देखते हुए या बिहार झारखंड के बच्चों को देखते हुए सिर्फ 41,000 रुपीज इसका फीस रखा है। और ये जो ट्रेनिंग अभी, जब तक हमें परमिशन नहीं मिलती या हम लॉकडाउन से बाहर नहीं आते या इस कोरोना का प्रकोप कम नहीं होता, तब तक इस ट्रेनिंग को हम लोग ऑनलाइन चलाएंगे। बच्चों के साथ हम कनेक्ट होंगे, उन्हें स्किल सेट देंगे। यही प्रोग्राम है सर। जैसा पिछली बार आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि इस पूरे 6 वीक के कोर्स करिकुलम के दौरान आप जो पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई से बच्चा तैयार हो जाता है कि NISM का मॉड्यूल 5 दे पाए
या इंश्योरेंस का कोई जो III के एग्जाम्स हैं वो भी क्लियर कर पाए, तो ये एडिशनल सर्टिफिकेशन अगर बच्चा लेता है तो उसको क्या फायदा होगा? देखिए सर, सबसे पहले क्या होता है ना कि जिस भी डोमेन में वो जा रहा है, फॉर सपोज कीजिए कि वो म्यूचुअल फंड के डोमेन में जा रहा है, तो उसके पास NSSM का सर्टिफिकेट है या फिर MFI उसने किया हुआ है, तो जो इंटरव्यूअर है उसके दिमाग में एक इंप्रेशन आता है कि ये बच्चे के पास में एक स्किल से तो जरूर है, तभी इसके पास में ये क्वालिफिकेशन है। अगर कोई बच्चा इंश्योरेंस में जा रहा है और उसने लाइसेंसिएट किया हुआ है या DRA का 100 IRDA का 100 आवर्स वो सर्टिफाइड है, तो इंटरव्यूअर के दिमाग में एक इंप्रेशन आता है, उसके लिए दरवाजे खुलते हैं कि यस यू आर वेलकम। सो हमारे जो प्रोग्राम है इसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आपको वो प्रोग्राम उस सर्टिफिकेशन को पाने में मदद करेगा। हम मदद करेंगे कि आप ये सर्टिफिकेशन करें, जरूर करें, क्योंकि प्रोफेशनल दुनिया में सर्टिफिकेशन का बहुत ही महत्व है। यस सर। चलो रोहित जी आप हैं? रोहित सर हैं? आशीष जी हैं? हाँ सर। आशीष जी, सर हम लोग थोड़ा क्वांटिफाई करना चाहें कि ओपनिंग्स को लेकर, तो सर। कितने प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं जो झारखंड बिहार में ऑपरेट कर रहे हैं? शायद 15 होंगे सर होंगे। ये जो 15 बैंक होंगे, हर एक बैंक का हर स्टेट में, झारखंड में कम से कम 20 ब्रांच होगा? होगा सर। इसका मतलब हर एक बैंक का झारखंड बिहार मिलाकर 50 ब्रांच हर महीने के और अगर रहते ये हैं। 20 बैंक है तो ऐसे नहीं, मैं ब्रांच की बात कर रहा हूँ। एक बैंक का झारखंड में 20 और बिहार में 30 ब्रांच होगा। जरूर। इसका मतलब एक बैंक के 50 ब्रांच है और ऐसे 20 बैंक ऑपरेट कर रहे हैं तो 1000 ब्रांचेस हैं। 1000 ब्रांचेस हैं। हर ब्रांच पे साल का 5 ओपनिंग जरूर आता होगा, 5 से 10। सर हर मंथ में 8 से 10 ओपनिंग है। मैं पूरे साल की बात कर रहा हूँ, 10 जरूर आता होगा साल में। जी इसका मतलब 10,000 से ऊपर बैंकों में ये ओपनिंग है। बिल्कुल है सर। उसी तरीके से माइक्रो फाइनेंस में झारखंड बिहार में ऑन एन एवरेज 25 कंपनियां काम कर रही होंगी। सर ज्यादा होंगे। चलिए 50 कंपनियां अगर काम कर रही हैं और इनके हर के 10 ब्रांचेस हैं तो तकरीबन 500 ब्रांचेस हैं, और अगर वहां 20 ओपनिंग साल की आती है, वहां भी 10,000 के ऊपर की ओपनिंग आ रही है। बिल्कुल सर। इसका मतलब है कि जो अदर डोमेन्स हैं इन्वेस्टमेंट के, अगर बात करें म्यूचुअल फंड का या ब्रोकिंग इंडस्ट्री का या पर्सनल फाइनेंस का या फाइनेंशियल प्लानिंग का या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, तो ये जो वेरियस डोमेन है इन्वेस्टमेंट वाले, इनके भी तकरीबन 100 प्लेयर्स होंगे झारखंड बिहार में। बिल्कुल। और यहाँ भी करीब 20 से 25 हजार ओपनिंग साल में आती होगी।